देसी मिथिला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग पढ़ते भी होंगे। आज का जो क्लास रहेगा मेरा यानी पार्टनरशिप का तीसरा क्लास रहेगा। यानी इसमें जो भी प्रश्न है ना, जो पार्टनरशिप के सबसे बड़े-बड़े सवाल होते हैं ना, जो सबसे बड़े-बड़े सवाल होते हैं, ये हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे थोड़ा-सा ईज़ी होगा, बाकी इसके बाद सभी भी आने वाला हमने जैसा कि बता दिया था कि तीसरे क्लास में हम ऐसा प्रश्न लेके आएँगे, जो कुछ पूंजी डालेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ-कुछ पूंजी निकाल लेंगे। ऐसा वाले सवाल जो होते हैं सबसे हार्ड क्वेश्चन होते हैं। अब इसके बाद जो हम एक ही क्लास लेके आएँगे, जो ऐसा क्वेश्चन छूटा है, जो पता है क्या करता है, व्यक्ति केवल पूंजी लगाता है, काम नहीं करता है। पूंजी लगाता है, काम नहीं करता है, वही वाला प्रश्न केवल इसमें छूटा है, बाकी चौथे क्लास में उसको हम कवर कर देंगे। यानी जितना भी प्रश्न लेके आए हैं ना, ये जान लीजिए अगर इतना प्रश्न आप लगा लेते हैं ना, सो साझेदारी का ऐसा कौनो सवाल नहीं रहेगा, जो आपसे नहीं लगेगा, अगर आपको समझ में आ जाता है तो। यानी जितना भी प्रश्न लेके आए हैं, बस आप एक काम करिएगा, भले से जितना भी टाइम लग जाए, पर आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप टाइम हमें देंगे तो हम आपको 100% समझा देंगे, 100% आपके दिमाग में बैठा देंगे, एक-एक प्रश्न आपके दिमाग में बैठा देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, क्या दिया है? ए, बी, सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाया। देखिए इसमें कोई किसी का कोई पूंजी नहीं लगाया, बताया जा रहा है प्रारंभ में कुछ पूंजी ए ने लगाया। समझ रहे हैं ना? 6 माह बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई, यानी ए से दुगुनी पूंजी बी ने लगाया। फिर कह रहा है तथा 8 माह बाद, देखिए इसके तो 8 माह बाद नहीं कह रहा, यानी शुरू से 8 माह, तथा लगा दें तो जान जाइएगा ये एकदम शुरू से 8 माह। 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। तो कोई बात नहीं है, ऐसा कभी भी सवाल आएगा, पूंजी नहीं ना दिया है तो पहले लिख लीजिए ए का लिख लीजिए और बी का लिख लीजिए। ए और बी का लिख लीजिए। तो ए ने मान लीजिए 3 लोग है ना, सी भी है। मान लीजिए ए ने कितना पूंजी लगाया, 1 रुपया लगाया। ए ने कितना पूंजी लगाया, शुरू में 1 रुपया लगाया। देखिए पूंजी तो पता नहीं है, आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ए ने 1 रुपया पूंजी लगाया, ठीक है। फिर बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाया, बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाया। अब कितने समय के लिए, कब कब लगाया, बाद में हम देखेंगे। पहले कितना कितना पूंजी इन्होंने लगा दिया, चाहे भले से कितने भी महीने बाद आ गए। तो ये अब ये सी से देखिए, सी बोला है ना, सी ने ए से तिगुना पूंजी लगाया, यानी तिगुना यानी 3 रुपया की पूंजी लगाएगा। अब सवाल है ना कि बी कितने महीने बाद पूंजी लगाया, और यहाँ बी कितने महीने बाद पूंजी लगाया। तो अब हम इनके पूंजी में इनके समय का गुणा करेंगे। अब हम इनके पूंजी में इनके समय का गुणा करेंगे कि कौन कौन कितने समय के लिए काम अपने पूंजी पे किया। तो पहले व्यापार कितने दिन तक चला, व्यापार जो चला ना टोटल वर्ष, 1 वर्ष तक चला, यानी वर्ष के अंत में बोला, यानी 1 साल व्यापार चला। और हम आपको पिछले भी क्लास में बता दिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरा पिछला क्लास जाके देख लीजिएगा, पहला दूसरा आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यानी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि 1 वर्ष के अंत में, तो हम आपको बताए थे कभी भी ऐसा सवाल आ जाएगा 1 वर्ष रहेगा, कोई महीना का बात रहेगा, तुरंत उसे महीने में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये बताइए, ये पूंजी के अंत तक बना रहा ना, ये जो अपने पूंजी पे शुरू से लेके अंत तक बना रहा है। बाद में है सब बी और सी ने आए थे, बाद में आए थे ना, यानी ये अपने पूंजी पे टोटल 12 महीना वर्क किया। ये अपने पूंजी पे कितना महीना काम किया, 12 महीना वर्क किया। यहाँ पे अनुपात लगा देते हैं, ये जो मिलेगा अब लाभ का अनुपात मिलेगा। अभी बताइए, अब बी ने अपने पूंजी पे कितने महीने तक काम किया, तो ये जो व्यापार 12 महीना तक चला था, परंतु ये 6 महीना बाद आए थे। तो बताइए अगर 1 साल काम चला, यानी 12 महीना काम चला और 6 महीना बाद आएंगे, तो केवल 6वां महीना अपने पूंजी कर पाएंगे ना, यानी इसके 6 से गुणा करेंगे। अब सी ने 8 महीने बाद आया, तो क्या हम 8 से गुणा करेंगे, नहीं, गलती मत करिए, हम इस 6 से गुणा नहीं किए हैं, हम उस 6 से गुणा किए हैं जितना दिन तक वो काम किया। अभी बताइए 1 साल काम हुआ, 8 महीने बाद काम करने आएंगे, तो चरिया महीना काम किए होंगे ना। अब हो गया, गुणा कर दिए, अब गुणा कर दिए, इसका गुणा करेंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूना 12 आ जाएगा, और 4 तिया 12 आ जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब क्या दिया था, अब यहाँ पे अब आपको फाइनली क्वेश्चन दिया था कि 1 वर्ष के अंत में आपको पता है ना 27,000 रुपए का लाभ हुआ था। कितना लाभ हुआ था, 27,000 रुपए। तो पहले हम लाभ का अनुपात निकाल लें। तो देखिए सभी का 12 बार आ गया ना, 12 एक नम 12, 12 एक नम 12 और 12 एक नम 12, फिर 12 एक नम 12, यानी इनके लाभ का अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यानी यहाँ टोटल लाभ कितना दिया गया था, 27,000, 27,000 दिया गया ना था। अभी आप सीधे जान जाएंगे सभी लोगों का हिस्सा 9,9,000 आएगा ना, क्योंकि बराबर अनुपात तो बराबर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए टोटल लाभ कितना बन रहा है, 1 3 रुपया बन रहा है, यानी 3 यहाँ 27,000 बन रहा है, 27,000 बन रहा है।
तो 3 बराबर 27,000, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा 9,000, 1 बराबर क्या आ जाएगा 9,000। किसी का पूछेगा 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 9,000 आंसर आ जाएगा। यानी 27,000 के लाभ में सी का लाभ कितना होगा, सी का लाभ आपसे पूछा है तो 9,000 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 9,000। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये तो पहले वाला टाइप का क्वेश्चन था। अब यहां से मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में, आपको यहां से लगाने का आप प्रयास करें, यहां से मजा आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए और आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमें कि कितना आप लोगों का आ रहा है, कितना सही हुआ, जरूर बताने का काम करिएगा। क्योंकि ये जो सवाल है ना, हर एक एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं और ये बड़े बड़े सवाल होते हैं, लोगों को आता नहीं है। हालांकि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लेवल का जितना भी पहले और दूसरे क्लास में हम कवर कर दिए। ठीक है, पहले और दूसरे क्लास में कवर कर दिए, आप जाके देख लीजिएगा। ए तथा बी ने 50,000 तथा 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, हम एक चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दो बात हम मेरा याद कर लीजिए आप। अगर इतना बात अगर आपको याद हो जाता है ना, तो कभी भी अगर कहीं से भी कोई प्रश्न आएगा ना, तो हम कह रहे हैं ना, आप आराम से कर लेंगे। कौन सी बातें हैं, देखिएगा, आप इसे बैंक में एक समझ लीजिए। मान लीजिए आप बैंक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पैसा लगाने जा रहे हैं कि बैंक वाला मुझे ब्याज के रूप में पैसा देगा। बात समझने की कोशिश करिएगा। बैंक में आप गए, 50,000 रुपया लगा दिए। कितना लगा दिए, 50,000 रुपया लगा दिए। 4 महीने बाद 25,000 निकाल लेंगे और 1 साल पूरा इन्वेस्ट किए अपना पैसा उसमें, उस बैंक में। तो इसमें क्या क्या लॉजिक छिपा, हम आपको समझाने का काम करते हैं। तो सर बताइए, 50,000 आप जमा किए बैंक में, 4 महीने बाद निकाल लिए, तो बताइए 4 महीना तक वो ब्याज जो देगा वो 50,000 रुपये पे ही न देगा। जो 4 महीना तक टिका रहना ही टिका, आपका 50,000 रुपया 4 महीना तक टिका रहा ना। अब उसमें से 25,000 निकाल लेंगे आप अपनी पूंजी, तो बचेगा कितने बैंक में पूंजी, 25,000। वो 25,000 अगले 8 महीने तक उसी पे काम करेंगे आप। इतने बात आप समझ लेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा क्या दिया, इसे लिख लीजिए। ए दिया है और बी दिया है, इसको 2 पार्टों में हम करके पढ़ेंगे अच्छे तरह से। कहा ए ने कितना लगाया, ए ने शुरू में कितना लगाया, 50,000 लगाया। और बी ने कितना लगाया, बी ने 45,000 रुपया लगाया। बी ने कितना लगाया, 45,000 रुपया लगाया। यहाँ पे बताइए कौन पूंजी निकाला है, कौन पूंजी निकाला है, ए ने पूंजी निकाला है। बी ने अपनी पूंजी को टच नहीं किया है, यानी उसकी जो पूंजी थी वो अपनी पूंजी पे 12 महीना काम किया था। यानी 1 वर्ष के अंत में ना, यानी वर्ष के अंत में दिया था, यानी 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। पहले इसके हम पूंजी में समय का गुणा कर देंगे। ये जितना भी पूंजी लगाया अपने 12 महीने के लिए लगाया। पर ये अब इसका क्या होगा, अब इसका देखिएगा, इसको 2 पार्ट में समझेंगे। कैसे समझेंगे, पहले ही बेचारा 50,000 जब लगाया तो कितने महीने बाद निकाला, 4 महीने बाद निकाल लिया। यानी 4 महीना तक इसी पूंजिया पे ही काम किया होगा। 4 महीना तक तो 50,000 पे भी ना काम किया होगा। तो यहाँ पे इतना इसका एक पूंजी यहाँ पे बना, समझिएगा। इसका 2 पूंजी निकालेंगे हम, इसका तो एक ही पूंजी इतना फिक्स हो जाएगा, इसका 2 पूंजी निकलेगा। अभी हो गया। अब 4 महीना बाद जब निकाल लिया था 25,000, तो बताइए शेष, ऐसे ऐसे समझ लीजिएगा, उस बैंक में शेष रुपया कितना बचेगा। अगर 25,000 हम हटा देंगे तो कितना बचेगा शेष, 25,000 बचेगा। कितना बचेगा, 25,000 बचेगा। तो अब इस 25,000 पे बताइए, और टाइम कितना बचा है, 8 महीने। 8 महीना, क्योंकि 12 महीना व्यापार चला था, 4 महीना इस पे काम किया और अगले 8 महीना तक 25,000 पे वो काम किया होगा। बस इतना समझना है। बस दोनों को गुणा करके एगो फाइनली इसका, एगो फाइनल इसका और एगो फाइनल इसका क्या निकाल देना है, पूंजी निकाल देना है। फिर काट के क्या कर देना है, बस ये समझिए लाभ का अनुपात आ जाएगा। यानी यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे 2 लाख होगा, समथिंग में 2 लाख होगा, ये 2 लाख। ये भी गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 ही लाख होगा, 2 लाख होगा। अब इसका हम गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 0 0 0 12 25 60, 12 चौक 48, 48 और 6 54, 48 और 6 54, एक बार और जोड़ लेते हैं, 0 12 25 60, 6 12 चौक 48, 48 6 54। यानी इसका आ जाएगा 5,40,000। यानी इसका फाइनल पूंजी लाभ हो, सब समझ गुणा कर दिए समय का, तो इसके लाभ का आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, बस हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। इसका क्या आएगा, 4 लाख आएगा। कितना आएगा, 4 लाख इसका आ जाएगा। और इसका कितना आया, इसका कितना आया, 5,40,000,
5,40,000। बस इतना आपको काम करना है। अब चाहे 10 लोग रहे 15 लोग रहे, बस इतना काम करना है। इनका पहले वाली पूंजी और सेकेंड वाली पूंजी का गुणा करके समय में जोड़ देना, एक फाइनल पूंजी निकाल देना है। यानी इन्होंने 4 लाख लगाया, इन्होंने 5,40,000 लगाया। अब 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब ये 40 है, ये 54 है, काटेंगे किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। ये 20 बार जाएगा, 20 बार जाएगा। इसको काटेंगे 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, यानी 20 संबंधी क्या आ जाएगा? 27 आंसर आ जाएगा। 20 संबंधी क्या आ जाएगा? 27 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसा कभी भी सवाल आता है तो आप आराम से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसे लगाने का आप लोग प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन सवाल है। ये सब सबसे बेहतरीन सवाल है, बस आप बताने का काम करेंगे, आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इसको बताइए। कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 40,000 60,000 रुपये लगाया। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। ए ने कौन कौन? ए और बी ने कितना, ये कितना लगाया? 40,000 रुपये पूंजी लगाया, और ये कितना लगाया? 60,000 रुपया। कितना लगाया? 60,000। हो गया, यहां पे तो मामला हो गया। अब बताया जा रहा है कि 6 माह बाद ए ने 10,000 रुपया पूंजी निकाल लिया। 10,000 रुपया पूंजी क्या किया? निकाल लिया। तो आप हमें सीधे सीधे बताइए, व्यापार कितने साल तक चला? छोड़िए, बताइए व्यापार कितने साल तक चला? तो व्यापार आपका 1 साल तक चला, यानी वर्ष के अंत में माने 1 साल चला। ठीक, 1 साल चला, आपको इसमें बता रहा है। तो आप बताइए सर, इस 40,000 पे तो 6 महीना बाद जब अपना पूंजी निकाला, 6 महीना बाद ने इनमें टच किया, यानी 6 महीना तक 40,000 पे काम किया। इसके 40,000 पे 6 टाइम का गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 टाइम का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब अगली जो पूंजी शेष बचेगी, आप बताइए कितना निकाला था, माइनस कितना पूंजी किया था? आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जाके कहीं कोने घटा लीजिएगा। माइनस ये 10,000 पे निकाला था, तो शेष पूंजी कितना बचा होगा? 30,000। शेष पूंजी कितना बचा होगा? 30,000। तो अगले 30,000 पे ही अगले 6 महीना, बस 6 महीना और बचा है, क्योंकि 6 महीना इस पे इन्वेस्ट किया, 6 महीना इतने पे काम किया, 30,000 पे काम किया। इसका काम हो गया। अब इसका काम देखते हैं क्या कह रहा है। बी ने क्या किया? ये तो निकाल लिया, और उसी दिन मतलब 6 महीना के बाद ही बी ने क्या किया? उसी समय अपनी 2,000 रुपया पूंजी, सॉरी 2,000 नहीं, 20,000 रुपया क्या किया? और लगा दिया। यानी पहले छोड़ जाने दीजिए। अब बी ने अपनी पूंजी को उसी समय टच किया था ना, कब? 6 महीने बाद। 20,000 लगाया ना, पहले लगाया उगाया वो सब छोड़ दीजिए। पहले इस 60,000 पे क्या वो 6 महीना काम नहीं किया होगा? अपने पिछले 60,000 के पूंजी पे पिछले 6 महीने तक ने उन्होंने क्या 60,000 पे काम नहीं किया होगा? जी किया होगा। आप इतना नोट करना है, अगर बैंक में हम 60,000 पे जमा करते हैं, 6 महीने बाद और लगाते हैं, तो क्या 6 महीने तक उसी 60,000 पे हमने काम किए होंगे? उसी 60,000 पे ना। तो अब सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका हो गया। अब बताइए 20,000 रुपया और लगा दिया, इसमें 60,000 की जगह 20,000 और लगा दिया। अब उसके बैंक में डिपॉजिट कितना हुआ? 80,000 रुपया। कितना हुआ? 80,000 रुपया हुआ। तो यही अगले 6 महीना तक इहो लगा दिया पूंजी। सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात आप समझ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको गुणा कर करके क्या करना है? जोड़ना है। गुणा कर करके क्या करना है? जोड़ना है। ये बताइए, हम यहीं पे डायरेक्ट क्या गुणा कर दें? 6 चौक 24 कर दे क्या? इसको 6 चौक 24 कर देंगे, समझिए। इसको यहाँ गुणा कर दें, अभी ना देखिए कहाँ मिटा। आप इसको नोट कर लीजिए, हम सीधे डायरेक्ट गुणा करें। 6 चौक 24 यहाँ हो जाएगा, इसको मिटा दिए। समझ रहे हैं? मिटा क्या? एक पैटर्न और बढ़ा दें, चलिए एक पैटर्न और बढ़ा देते हैं। इसका गुणा करेंगे, ऐसे इसको क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इसका गुणा करेंगे 6 चौक 24 और 4 जीरो, 4 जीरो और 6 त्रिक 18 और 4 जीरो, ई हो गया 4 जीरो। यहाँ गुणा करेंगे 6 का 36, 4 जीरो और 8 छक 48, 4 जीरो। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसका जोड़ेंगे, इसका इसमें लिखेंगे, इसका किसमें? यहाँ सॉरी 8 छक 48 4 जीरो, 1 2 3 4 8 6 14 और 8 84 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 0 0 0 0 8 4 12 42 हो गया। अब ये फाइनली इनका जो पूंजी मिला, लाभ का अनुपात उपात पूंजी, इनका मिला 4,20,000, इनका मिला 8,40,000। ऐसे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब 42, ये क्या मिला? 84। ये 42 मिला, ये 84 मिला। क्या कटेगा? हाँ जी कटेगा। 42 से कन्नम 42,
42 एक नम 42, 42 दूना 84, एक संबंध क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है सर? हाँ, एक संबंध क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आराम से इसे कर सकते हैं। चलिए आप समझ में आया, कुछ नहीं करना है, जो जो जितना पूंजी पे लिया और तो कुछ इसमें दिया नहीं था, बस लाभ का अनुपात ही पूछा था, तो आप इसे आराम से बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अब अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ये जितना भी सवाल है ना, सब मस्त सवाल है, जान लीजिएगा। बस आपको गुणा करके पहली पूंजी सेकंड पूंजी गुणा करके दोनों को एक पूंजी बना लेना है, इनका एक पूंजी बना लेना है, आराम से आ जाएगा। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसे आप लगाने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है, अब आपको हम सारा नियम और कानून हम समझा दिए। अब हम आपको नियम कानून सब समझा दिए, अब थोड़ा स्पीड में हम बताने का काम करेंगे। ए ने कितना लगाया पूंजी, इसमें देख लीजिएगा, इसमें भी ए और बी हैं। ए और बी ने, ए ने कितना लगाया 30,000 रुपया की पूंजी लगाया। ए ने 30,000 रुपया की पूंजी लगाया और बी ने कितना लगाया 50,000 की पूंजी लगाया। कितनी पूंजी लगाया 50,000 की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह बाद, 8 माह बाद ए ने अपनी पूंजी को टच करता है, तो का 8 महीना तक इसी पूंजी पे बना होगा, जी बना होगा। 8 महीना बाद ही क्या करता है, अपनी 50% पूंजी वापिस ले लेता है। अच्छा 30,000 का 50%, कभी 50% कहेगा, कभी 1/3 कहेगा, कभी 1/4 कहेगा, कभी 3/4, कभी 2/4। इससे आप मत घबराइएगा, बस आपको चौथाई आधा आधा तो निकालना आना चाहिए, बस आपको आना चाहिए। तो बताइए 50%, इसमें 30,000 का 50% अगर पूंजी निकालेंगे तो 50% माने निकालेंगे तो 15,000 निकालेंगे ना, यानी अब शेष बचा कितना 15,000। आप कहीं कोने एगो ऐसे लिख दीजिएगा, कहीं कोने ऐसे जाके कर दीजिएगा 30,000 का गुणे 50% कितना होता है, तो आपको पता चल जाएगा 30,000 का 50% जो होता है वो 15,000 होता है। 30,000 का 50% कितना होता है 15,000 होता है। आप उसे आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब बताइए व्यापार कितने साल तक चला, टोटल व्यापार 1 साल तक चला है। तो बताइए जब 8 महीना बाद ये 15,000 क्या किया निकाल दिया, तो बचा कितना पूंजी है। ये ना कहिए कि हम जो 15,000 निकाले वो लिख रहे हैं, भैया ये मिस्टेक मत करिएगा। जो शेष बच रहा है ना उसको लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी शेष उसके खाते में ऐसे समझ लीजिए कितना मिला बचा 15,000 रुपया। अब इस 15,000 पे 4 महीना काम करेगा, क्यों, क्योंकि 8 महीना इस पे 4 महीना इस पे, टोटल 1 साल हो जाएगा ना भैया, हो जाएगा। बी का भी देख लिया जाए, बी ने इसके दो, हाँ ये सवाल ना सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। 8 माह बाद ए ने 50% पूंजी निकाल लिया, उसके 2 महीने बाद बी 20% पूंजी और लगा दिया। यानी 2 महीने बाद, ये जब हई कमवा कर रहे थे 8 महीना बाद निकालना कर रहे थे, इसके 2 महीना बाद यानी 10 महीना बाद ये अपनी पूंजी को टच किए हैं, यानी 10 महीना तक इसी पे काम किया होगा 50,000 पे। इस बात को आप समझिए, ना कहिएगा 2 महीने बाद है तो 2 नहीं, इसके 2 महीने बाद अपने पूंजी को टच किया है। यानी ये क्या किया है, अपनी 20% पूंजी क्या किया और लगा दिया है। तो 50,000 का 20% भैया ऐसे ही निकालेंगे, आप ऐसे ही निकालेंगे, ये दिखाई दे रहा है। 50,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 5 दूना 10, 10,000 आ जाएगा। कितना आएगा 10,000 पूंजी, और इसमें एडजस्ट करेंगे जाके प्लस करेंगे तो अगली बार इतना इसके बैंक में कितना पूंजी बनेगा 60,000। अगली बार 60,000 मिलेगा। इस 60,000 पे 2 महीना काम करेगा, क्यों, क्योंकि बस शेष उसके पास 2 ही महीना बचा है, क्योंकि 1 साल व्यापार चला 10 महीना तो इस पे फोकस किया। अब अगले 60,000 पे फोकस 2 महीना करेगा। अगले अगले जो महीने 2 महीना बचा है वो 60,000 पे फोकस करेगा। अब गुणा करके क्या करना है, जोड़ देना है। 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो गया। अब 15 चौको 60, अब 15 चौको 60, 8 त्रिक 24, 4 0 ये हो गया। थोड़ा 1 मिनट जोड़ने में आसानी होगा, यहाँ से लिख देते हैं 0 0 0, 15 चौको 60, सही है। 60,000 ही हो गया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे क्या आएगा 5 लाख, 5 लाख, इसका गुणा करेंगे 6 दूना 0 0 0 0 और 6 दूना 12। अब इकट्ठा कर लेंगे हम 0 0 0 और 0 8 2, 0 0 0 0 2 और 6, 4 0 से 4 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हम 4 0 से 4 0 कैंसिल कर देंगे, 28 और ये क्या बचा 2 से काट देंगे, 14 दूना 28, 14 दूना 28, ये 31 दूना 62। यानी जो इनके लाभ का अनुपात मिलेगा 14 संबंधी क्या मिलेगा
31 मिलेगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। सवाल में कौनो बड़ा लॉजिक नहीं है, कौनो बड़ा लॉजिक नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है। नहीं नहीं, क्या किस जगह यहाँ? अच्छा एक मिनट में वही वो किए 1 2 3 4 यहाँ 6 4 10, माफी मांगते हैं, ये शायद 30 होगा, सॉरी इन्होंने ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो काट देते हैं, बहुत बढ़िया, सही है। अब यहाँ पे अब हम 4 जीरो से अगर 4 जीरो काटे होंगे तो यहाँ 30 बचा होगा, 30 बचा होगा, ये 62 बचा, 62 बचा। अब हम इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा, माफी मांगते सॉरी, गलती हो गया, काटने में गलती हो गया, यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसके बाद देख लीजिएगा जोड़ने में क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था, आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये सवाल आ गया तो मान लीजिएगा आपको हर एक सवाल आ जाएगा, मान लीजिएगा हर एक सवाल आ जाएगा, यही लास्ट सवाल है। इसे बता के आप अगला क्लास लेके आएंगे, आप इंतजार जरूर करिएगा। कल मस्त रहेगा, सभी वो वाले क्वेश्चन रहेंगे जो केवल पैसा लगाते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, वो सब पे आधारित प्रश्न रहेगा। क्या दिया है, ए तथा बी ने 50,000 तथा 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी क्या करता है, वापस ले लेता है। और इसी समय मतलब ये सब जब काम कर रहे हैं, सी 70,000 रुपए लगाकर क्या करता है, व्यापार में साझेदार हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल 41,400 रुपए के लाभ में सी का आपसे लाभ पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, अब ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे ऐसे, ए का लिखेंगे, बी का लिखेंगे और सी का लिखेंगे। ए ने कितना लगाया, 50,000 रुपए पूंजी, ए ने 50,000 रुपए की पूंजी लगाया, इन्होंने कितना लगाया 45,000 रुपए की, इन्होंने कितना लगाया 70,000 की पूंजी लगाया, ऐसे लिख देंगे। आप ध्यान से समझिएगा। अब यहां से क्या होता है, ये लोग पूंजी अपना निकालना डालना चालू करते हैं। अब कैसे निकालते हैं, 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी क्या करता है, वापिस ले लेता है आधी पूंजी। तो क्या 4 महीने तक इसी पे काम किया होगा, जी किया होगा। 4 महीना 50,000 पे काम किया होगा। आज जब 4 महीना बाद अपना आधा पूंजी निकाल लेता है, यानी आधा पूंजी माने 25,000, तो शेष पूंजी कितना बचता है, 25,000। अब शेष समय कितना बचा है बताइए, 8 महीना। क्यों, क्योंकि एक साल में 4 महीना इस पे काम किया और अगले 8 महीना इस पे काम करेगा 25,000 पे। सेम सेम वही पैटर्न ये भी है, 4 महीना तक की बेचारा इसी पे काम किया होगा, क्योंकि ये इसी समय ये भी अपनी पूंजी 1/3 निकाला। अच्छा 45,000 का 1/3 अगर पूंजी आप निकालते हैं सर, तो कितना निकालेंगे, 15,000 पूंजी। 15,000 पूंजी माइनस करेगा तो बचेगा कितना इसके खाते में, समझिएगा ऐसे 30,000। इस 30,000 पे कितना काम करेगा, 8 महीना काम करेगा अगले। अभी बताइए जब भाई सी आया था तो इसी जब ये सब निकाल डाले, यानी 4 महीना बाद सी 70,000 रुपए लेके आया, यानी अपने पूंजी पे ये 1 साल तक काम नहीं न किया होगा, 1 साल में 4 महीना बाद आया तो 8 महीना ये होगा अगले, 8 महीना अपने पूंजी पे काम किया गया, नहीं 12 महीना, ऐसा नहीं, ये अपने पूंजी पे 8 महीना किया होगा। अब हम फाइनली क्या करेंगे, अब हम गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे, एक बार ऐसे कर लेते हैं, इसको क्रॉस में कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 लाख आएगा, 2 लाख, इसका भी गुणा करेंगे 2 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, इसका गुणा करेंगे 1,80,000, 1,80,000, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 त्रिक 24, 4 जीरो ये आएगा, इसका गुणा करेंगे 7 चौक 28, सॉरी 7 वाटे 56, 7 वाटे ये मिस्टेक हो जा रहा है, 8 सत्ते 56, 7 है ना, इतना आ जाएगा। अब आप समझ लिए, यानी 5,60,000। इसको हम थोड़ा हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ के एगो अनुपात निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 0,0,0,0,0,4, इसको जोड़ेंगे 0,0,0,0,4, इसको तो जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बेचारा अकेले पूंजी लेके बैठा है 5,60,000। अब काट देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, इसको काटेंगे 21 बार जाएगा, और इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 28 गुना 56 होता है। अब यहाँ पे इनके लाभ का जब अनुपात आ गया तो कुल लाभ कितना दिया है, 41,400 पूंजी है, कोई बात नहीं है। अब बताइए हम कहीं 41,400 ने पूछा, हाँ 41,400। अब बताइए इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे टोटल यहाँ लाभ कितना मिलेगा,
69 मिलेगा, 69। और यहाँ कितना मिलेगा 41,400। अब देखिए 69, 6 नमा 54, 6 का 36 और 5 41, 69 छक्का होता है 414, आई डबल जीरो आ जाएगा। एक बराबर 600 आया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा सी का भाग, तो सी है ए बी सी है, सी 28 अनुपाते बराबर निकालना है, यानी एक बराबर 600, तो 28 अनुपाते बराबर कितना होगा, 28 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 6 आठे 8 छक 48, 4 6 दूना 12, अब 12 4 16 और 2 0, 16,800 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 16,800 आंसर आ जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था, समझने में मिस्टेक करना, आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। 50,000 पे 4 महीना काम किया होगा, जब ये 25,000 निकाल दिया तो बचा 25,000, यानी अगले 8 महीने तक काम किया होगा। दोनों का गुणा करने के बाद फाइनली एगो जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद एगो फाइनल मूल निकालिएगा, मूल माने होता है लाभ इनका निकालिएगा, यानी 4 लाख पे लाभ पाएंगे, और ये 4,20,000 पे लाभ पाएंगे, ये 5,60,000 पे लाभ पाएंगे। अब हमने अनुपात में बना दिया, अनुपात ही बना, यहाँ टोटल अनुपात था, इसको तीनों को जोड़ेंगे, इसके बराबर रखेंगे, एक बराबर मान निकाल के जिसका पूछेगा उससे हम गुणा कर देंगे, आ जाएगा। अगला जो मेरा क्लास रहेगा वो इससे भी थोड़ा हार्ड नहीं रहेगा, उससे इजी होगा, पर वो क्या होता है, उससे सवाल आता है कि जो काम नहीं करता है, केवल पैसा लगा के बैठ जाता है और उसका बेनिफिट लेने के लिए कहता है, हम बेनिफिट हमें चाहिए, लाभ चाहिए, सब कहता है, ऐसे सवाल आएंगे, हम आपको अच्छी तरह समझा देंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको कुछ नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।